नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आज क्रिकेट इतिहास की दो सबसे ताकतवर और संतुलित टीमें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस गुवाहाटी के ऐतिहासिक बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थीं। यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर था जिसने गुवाहाटी की ठंडी हवाओं में भी गर्मी पैदा कर दी थी। स्टेडियम का कोना कोना खचाखच भरा था, जहां एक तरफ पिंक आर्मी के समर्थक अपने घरेलू हीरो रियान पराग का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्लू ब्रिगेड मुंबई इंडियंस के 5 सितारों वाले गौरव के लिए चीख रही थी। टॉस का समय हुआ तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सिक्का जीता और यहां की छोटी बाउंड्री और बाद में आने वाली ओस DW को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, कुदरत का अपना ही खेल होता है। टॉस के तुरंत बाद मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी, जिसके कारण खेल काफी देर तक रुका रहा। आखिरकार जब बारिश थमी तो अंपायरों ने खेल के समय को देखते हुए इसे 11-11 ओवर का कर दिया। इस छोटे लेकिन विस्फोटक फॉर्मेट ने प्रशंसकों की धड़कनें बढ़ा दी। जब राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। मैदान की ताजी हवा में उस शाम एक अलग ही उत्साह था जब राजस्थान के लिए पारी का आगाज करने युवा तुर्क यशस्वी जायसवाल और महज 14 से 15 साल की उम्र में दुनिया को हैरान करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने कदम रखा। अंपायरों के संकेत के साथ ही पूरा स्टेडियम हल्ला बोल के नारों से गूंज उठा और शुरू हुआ चौकों छक्कों का वो तांडव जिसने क्रिकेट की नई इबारत लिख दी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की फिजाओं में उस शाम एक अलग ही रोमांच और बिजली सी कौंध रही थी जब राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए 2 युवा और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ थे अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ थे महज 14 से 15 साल की कच्ची उम्र में दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी धाक जमाने वाले वैभव सूर्यवंशी। मुंबई की ओर से गेंदबाजी की कमान अनुभवी और स्विंग मास्टर के नाम से विख्यात दीपक चाहर के हाथों में थी, जिनसे मुंबई के कप्तान को उम्मीद थी कि वे अपनी धारदार स्विंग से इन युवाओं को शुरुआती झटके देंगे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आज किसी साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं बल्कि किसी और ही ग्रह के अजेय योद्धा की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। दीपक चाहर ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी वह थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप से बाहर थी। जायसवाल ने पलक झपकते ही गेंद की लंबाई को भांपा, बिजली की गति से बैकफुट पर गए और एक बेहद प्रचंड और कड़क पुल शॉट जड़कर चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। अगली गेंद पर चाहर ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए गेंद को अंदर की ओर स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी ने बड़ी ही सहजता से अपना फ्रंट फुट निकाला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए दर्शनीय छक्का जड़ दिया। बरसापारा का कोना कोना जायसवाल के नाम से गूंज उठा। इस पहले ही ओवर में यशस्वी ने दीपक चाहर की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए कुल 22 रन बटोरे और राजस्थान रॉयल्स को वो विस्फोटक शुरुआत दी जिसकी इस 11-11 ओवर के छोटे मुकाबले में सख्त दरकार थी। जब पारी का दूसरा ओवर लेकर दुनिया के नंबर 1 और सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए तो पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा पसर गया। सबको उम्मीद थी कि बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर और रफ्तार से इन युवा बल्लेबाजों पर लगाम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। 14 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह की पहली ही गेंद पर वो कर दिखाया जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। बुमराह की 140 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर वैभव ने बिना किसी डर के एक क्लासिक और नए नाभिराम फ्लिक शॉट खेला और गेंद को सीधा डीप मिड विकेट स्टैंड्स में 6 रनों के लिए जमा दिया। बुमराह भी इस छोटे से बच्चे का आत्मविश्वास और गजब की तकनीक देखकर दंग रह गए। वैभव यही नहीं रुके, उन्होंने अगली गेंद पर बुमराह की गति का बखूबी फायदा उठाया और एक और बेहद दर्शनीय और ऊंचा छक्का जड़कर यह साबित कर दिया कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं।
रोमांच का यह सिलसिला तीसरे ओवर में भी जारी रहा, जब मुंबई के सबसे भरोसेमंद विदेशी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी के लिए आए। लेकिन यशस्वी जायसवाल आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने बोल्ट की गेंदों पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर अब किसी रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए मात्र 3 ओवरों में 59/0 के जादुई आंकड़े तक पहुंच चुका था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि बरसापारा में आज रनों की एक ऐसी सुनामी आई थी जिसे रोकना नामुमकिन नजर आ रहा था। राजस्थान के इन 2 युवाओं ने आज साबित कर दिया कि अनुभव के सामने जब जुनून और प्रतिभा का संगम होता है तो इतिहास ऐसे ही रचा जाता है। बरसापारा के इस छोटे लेकिन बेहद विस्फोटक मुकाबले में असली हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब पारी का चौथा ओवर लेकर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। मुंबई के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि शार्दुल अपनी जादुई नकल बॉल से रनों की इस सुनामी को रोकेंगे, लेकिन दोस्तों, क्रीज पर मौजूद 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने शार्दुल की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपा और एक प्रचंड एवं गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर वैभव ने अपनी क्लास दिखाई और एक कड़क चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़कर अपना जलवा बिखेरा। हालांकि शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने अपार अनुभव का इस्तेमाल किया और अगली गेंद एक चतुर स्लोअर स्लॉट बॉल डाली। वैभव इस झांसे में आ गए और गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में काफी ऊंची टंग गई और डीप एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद तिलक वर्मा ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार और हैरत अंगेज कैच लपककर इस 80 रनों की तूफानी ओपनिंग साझेदारी का अंत किया। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 गेंदों पर 39 रनों की एक ऐसी साहसी पारी खेली जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी थी। वैभव के आउट होने के बाद भरोसेमंद ध्रुव जुरेल मैदान पर आए, लेकिन मुंबई ने यहां से मैच में वापसी का बिगुल फूंक दिया। युवा अफगानी स्पिन सनसनी एम गजनफर ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरना शुरू किया। गजनफर ने एक ऐसी सटीक, सीधी और तेज आर्म बॉल डाली जिसे पढ़ने में जुरेल पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई और अंपायर ने बिना किसी देरी के अपनी उंगली हवा में उठा दी। जुरेल 2 रन के पवेलियन लौटते ही राजस्थान का स्कोर 84 पर 2 विकेट हो गया और मुंबई के समर्थकों में जान लौट आई। लेकिन दोस्तों, अभी तो असली पिक्चर बाकी थी, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था गुवाहाटी के अपने लाडले और राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जैसे ही बाउंड्री लाइन पार की, पूरा बरसापारा स्टेडियम अपने घरेलू हीरो के नाम से गूंज उठा। रियान ने आते ही दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक बेहद चालाकी भरा और कलात्मक चौका जड़ा, जिसे देखकर खुद बुमराह भी अपनी हार पर मुस्कुरा दिए। इसके तुरंत बाद रियान ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को निशाना बनाया और एक भीमकाय एवं प्रलयकारी छक्का जड़कर राजस्थान के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। रोमांच का यह सिलसिला 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब गजनफर फिर से आक्रमण पर आए। रियान पराग ने उन्हें एक और लंबा छक्का जड़कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। पराग ने मात्र 10 गेंदों पर 20 रनों की एक छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावी और विस्फोटक पारी खेली, जिसने राजस्थान को एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब मैच अपने अंतिम पड़ाव पर था और क्रीज पर मौजूद थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने आज बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी थी। अंतिम 2 ओवरों में यशस्वी ने वो कारनामा कर दिखाया जो क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के 10वें ओवर में एक ऐसा ऐतिहासिक और प्रचंड छक्का सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से जड़ा कि पूरी दुनिया दंग रह गई।
बुमराह जैसे दिग्गज के खिलाफ ऐसा शॉट खेलना जायसवाल के 7वें आसमान पर पहुंचे आत्मविश्वास का प्रमाण था। पारी का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने शार्दुल की गेंदों पर अपनी पूरी तकनीक और ताकत झोंक दी। जायसवाल ने स्कूप और कड़क कट शॉट की मदद से एक ही ओवर में 3 शानदार चौके बटोरे और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 11 ओवरों में 150/3 के एक ऐसे अभेद्य और हिमालयी आंकड़े तक पहुंचा दिया जहां से मुंबई की जीत लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 32 गेंदों पर 77 रनों की एक नाबाद, अविस्मरणीय और विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। बरसापारा का कोना कोना यशस्वी के नारों से सराबोर था और मुंबई का डगआउट यह देखकर सन्न था कि इस युवा सुनामी ने उनके विश्व स्तरीय आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी हैं। बरसापारा के मैदान पर जब राजस्थान रॉयल्स ने 150 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, तब मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 11 ओवरों में 151 रनों का लक्ष्य था। यह लक्ष्य किसी T20 मैच के हिसाब से नहीं, बल्कि 1T10 फॉर्मेट के हिसाब से हिमालय की किसी दुर्गम चढ़ाई जैसा प्रतीत हो रहा था। मुंबई के समर्थकों को उम्मीद थी कि उनके दिग्गज बल्लेबाज इस पहाड़ जैसे स्कोर को बौना साबित कर देंगे, लेकिन दोस्तों, मुंबई की शुरुआत उम्मीदों के बिल्कुल उलट और बेहद खराब रही। पारी का पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदों ने आते ही बल्लेबाजों को थर्रा दिया। हालांकि रियान रिकेल्टन 8 रन ने हाथ खोलते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अपने इरादे साफ किए, लेकिन आर्चर जैसे चालाक गेंदबाज को चुनौती देना महंगा पड़ा। अगली ही गेंद आर्चर ने एक सटीक बाउंसर फेंकी, जिस पर रिकेल्टन गच्चा खा गए और गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग गई। विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने यहां अपनी एकाग्रता का बेमिसाल नमूना पेश किया। उन्होंने दौड़ते वक्त अपनी टोपी उतार दी ताकि गेंद पर पैनी नजर बनी रहे और पीछे की ओर भागते हुए एक अविश्वसनीय, ऊंचा और हैरत अंगेज कैच लपक कर मुंबई को पहला करारा झटका दिया। मुंबई की टीम अभी इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि दूसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर ने मुंबई के सबसे बड़े और मारक हथियार सूर्य कुमार यादव 6 रन को अपनी गति से पूरी तरह छका दिया। सूर्या ने आते ही पहली गेंद पर अपनी चिर परिचित शैली में एक लैप शॉट खेलकर छक्का बटोरा और स्टेडियम में शोर मचा दिया, लेकिन बर्गर ने तुरंत अपनी लाइन बदली और अगली ही गेंद पर सूर्या को मजबूर किया कि वे बड़ा शॉट खेलें। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े जोफ्रा आर्चर के हाथों में समा गई। सूर्या के आउट होते ही पूरे बरसापारा स्टेडियम में एक भयावह सन्नाटा पसर गया, क्योंकि मुंबई की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद अब डगआउट में वापस जा चुकी थी। मुंबई की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अनुभवी संदीप शर्मा ने जलती आग में घी डालने का काम किया। संदीप ने अपने स्पेल की शुरुआत में ही रणनीतिक सूझबूझ दिखाई और हिटमैन रोहित शर्मा 5 रन को एक ऐसी सटीक और घातक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जिसका रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद सीधे पैड्स पर लगी और अंपायर ने बिना देरी किए उंगली हवा में उठा दी। रोहित ने हालांकि रिव्यू DRS का सहारा लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप को चूम रही थी। मात्र 3 ओवरों की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 22/3 था और उनकी हालत बेहद पतली नजर आ रही थी। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या 9 रन और युवा तिलक वर्मा 14 रन ने गिरते हुए विकेटों के बीच मोर्चा संभाला और कुछ कड़क चौके जड़कर संघर्ष दिखाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों अनुभवी खिलाड़ी मुंबई की डूबती नैया को पार लगा देंगे, लेकिन राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई की फिरकी का जादू आज सिर चढ़कर बोल रहा था। बिश्नोई ने अपने पहले ही ओवर में प्रलय मचा दिया। उन्होंने एक तेज गुगली पर हार्दिक को फंसाया, जो लॉन्ग ऑन पर यशस्वी जायसवाल को कैच दे बैठे। बिश्नोई यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा को भी छकाया और शिमरॉन हेटमायर ने डीप मिड विकेट पर एक आसान कैच लपककर मुंबई की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी। 5 ओवरों के बाद मुंबई का स्कोर 50/5 था।
और ऐसा लगने लगा था कि मैच अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। पारी के 8वें ओवर में यहां से नमन धीर 25 रन और शेरफेन रदरफोर्ड 25 रन ने एक अंतिम जवाबी हमला बोला। रदरफोर्ड ने तुषार देशपांडे को निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में 2 भीमकाय एवं प्रचंड छक्के जड़कर मैच में रोमांच की एक आखिरी लहर पैदा कर दी। इनमें से एक छक्का तो 92 मीटर लंबा था, जो सीधा स्टैंड्स के बाहर जाकर गिरा। मुंबई के प्रशंसकों की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थीं, लेकिन रदरफोर्ड की किस्मत ने ऐन मौके पर साथ छोड़ दिया। रदरफोर्ड ने एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की ओर गई, जहां संदीप शर्मा ने बिजली की गति से अपनी दाईं ओर डाइव लगाई और जमीन से चंद इंच ऊपर एक हैरत अंगेज और चमत्कारिक डाइविंग कैच लपक लिया। रदरफोर्ड के आउट होते ही मुंबई की बची कुची उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। इसके तुरंत बाद नमन धीर भी नांद्रे बर्गर की एक तेज रफ्तार गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रवि बिश्नोई को कैच दे बैठे और मुंबई की टीम पूरी तरह से हार की कगार पर पहुंच गई। राजस्थान के गेंदबाजों ने आज बरसापारा में वो अनुशासन दिखाया जिसने मुंबई के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह लाचार और बेबस कर दिया। बरसापारा के मैदान पर रात गहराने के साथ ही अब मुंबई इंडियंस की हार पूरी तरह से दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हो चुकी थी। लक्ष्य इतना विशाल था कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए हर गेंद पर छक्का मारना अनिवार्य हो गया था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए संदीप शर्मा ने अपनी सटीक स्लोअर गेंद पर शार्दुल ठाकुर 8 रन को फंसाया, जिन्होंने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में टांग दी और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने बिना किसी गलती के एक आसान सा कैच लपक लिया। मैच के अंतिम और 11वें ओवर में रोमांच तब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा जब जोफ्रा आर्चर ने न केवल अपनी गेंदबाजी बल्कि अपनी चीते जैसी फील्डिंग का भी उन्होंने अपनी ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को एक सटीक और बिजली की रफ्तार वाले डायरेक्ट हिट से रन आउट कर दिया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। बोल्ट क्रीज से काफी दूर थे और आर्चर का यह थ्रो सीधे स्टंप्स पर जाकर लगा। पारी की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक करारा चौका जरूर जड़ा, लेकिन तब तक मुंबई के हाथों से मैच पूरी तरह फिसल चुका था और यह बाउंड्री महज हार के अंतर को कम करने वाली साबित हुई। 11 ओवरों की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 विकेट पर 123 रन ही पहुंच सका और राजस्थान रॉयल्स ने इस ऐतिहासिक और यादगार मुकाबले को 27 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। जीत की घोषणा होते ही गुवाहाटी का पूरा बरसापारा स्टेडियम हल्ला बोल के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। आज का दिन पूरी तरह से यशस्वी जायसवाल के नाम रहा, जिनकी 77 रनों की उस विध्वंसक पारी और राजस्थान के गेंदबाजों के सटीक अनुशासन ने मुंबई के 5 बार के चैंपियन गौरव को पूरी तरह से फीका कर दिया। यह मुकाबला IPL 2026 के सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज मैचों में से एक गिना जाएगा, जहां राजस्थान के युवाओं ने मुंबई के दिग्गजों को धूल चटाते हुए पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर अपनी बादशाहत कायम कर ली।